श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि नामनमुक्तोऽसि न बद्धोऽसि कदाचन साकारं च निराकारं आत्मानं मन्यसे कथम। हमारी ट्रेनिंग के अनुसार हमारी विचार करने की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे हमको ट्रेनिंग दिया है कि क्या ट्रेनिंग दिया हमको कि वैष्णव हो तो ये ट्रेनिंग है, शैव है तो वो ट्रेनिंग है। तो यदि वैष्णव कोई हो और वो भगवान का स्मरण करेगा तो उसके सामने शिव जी ही आएंगे। यदि कृष्ण आएंगे, यदि शाक्त हो तो काली माता आएगी। माने हमने अपने मन को इतना कंडीशन्ड कर दिया है और उसी के कारण फिर झगड़े में पड़ते हैं कि हम तो बंधन में हैं। एक लड़का मुझे मिला, जवान था, बोले स्वामी जी मैं युवा केंद्र के क्लासेस में जाता हूँ। हमने कहा वो तुम्हारी परेशानी है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, व्हाट कैन आई डू। बोले नहीं, पहले मैं बड़ा मस्त था, खाता था पीता था घूमता था, सब में बिल्कुल हैप्पी गो लकी टाइप। और ये स्टडी क्लास क्या मैंने ज्वाइन किया, उसके पश्चात मैं इतना बोर हो गया हूँ कि कोई भी मुझे नहीं चाहता। क्या हो गया? बोले हमको 25 बार बताया कि तुम बंधन में हो, तुम बंधन में हो। हमको तो पता ही नहीं कि हम बंधन में, हम मस्त थे और आपने ठोक दिया कि बंधन में हो, अब फिर मुक्त हो जाओ। देखो, हम ही कहते हैं कि हम बंधन में हैं और हम ही कहते हैं कि हम मुक्त हैं। देखो महाराज, ना तो हम बंधन में हैं ना तो हम मुक्त हैं। इसीलिए यदि नामन मुक्तोसी न बद्धोसी कदाचन, उसी प्रकार से साकारम च निराकारम आत्मानं मन्यसे कथम। अपने आप को आकार युक्त मानना माने देहात्म भाव में फंसना। और जो देहात्म भाव में फंसा है उसके लिए आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन ये है कि मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए। देखो, और उसके लिए क्या करें? मैं दान देना चाहता हूँ लेकिन उसके ऊपर में मेरा नाम पत्थर पर खोद के लगा देना चाहिए। अब वो जो नाम लिखा है पत्थर पर, वो ना तो पत्थर को मालूम है ना जो पढ़ रहे हैं उनको मालूम है। जो मर के चला गया उसको तो पता ही नहीं, लेकिन कल्पना यही रहती है कि हम अमर हो गए। क्योंकि देहात्म बुद्धि से जब तक हम जिएंगे तभी तक यही आध्यात्मिक साधना होगी। देखो संत, इसलिए न साकारम, दूसरी बात निराकारम। पाप पुण्य है, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। एक सज्जन हमको आए मिलने के लिए, महाराज जी हमको बचाओ। हमने क्या बचा लिया? बोले किससे? मुझे क्या मालूम, परेशानी तुम्हारी है। तो बोले इसलिए मुझे बचाओ कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मत जाओ, ऑप्शनल है, क्यों दुखी हो रहे हो, मत जाओ। बोले ऐसी बात नहीं, आपको बतानी मेरे बारे में, मैंने जो नहीं वो काम किए हैं और उस सब का परिणाम निश्चित मुझे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरे पैर पकड़ने लगे। हमने कहा मेरे पैर छोड़ो, खराब मत करना। फिर हमने कहा देखो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम नरक में नहीं जाओगे। बोले रियली? ना बिल्कुल रियली। ना कैसे? मैं तो अब कहाँ हूं? जिस व्यक्ति को अपने होने में ग्लानि है, अपने होने में तरस खाता है, जो व्यक्ति अपने ही नजर से गिर जाता है वो नरक में है। नरक स्वर्ग ये कोई स्थान विशेष नहीं है, ये कोई काल विशेष नहीं है। लोक जो कहते हैं ना, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम,
और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये जो 14 लोक है, लोक माने लोक्यते इति लोका, ये अनुभव के क्षेत्र है। देखो अभी हमारा ये सत्संग का लोक है, डाइनिंग हॉल में जाएंगे तो अन्नपूर्णा का लोक हो जाएगा। देखो तो इस प्रकार से लोक माने हमारे अनुभूतियों के क्षेत्र। तो ये अनुभव के जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हम जहाँ हैं वहाँ होते हैं। देखो कहाँ है हम इस समय यहाँ हैं, तो हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव ये है कि हम यहाँ सत्संग में आए हैं और अब नींद खराब हो रही है। देखो तो जो सत्संग में आकर के नींद खराब होने के लिए परेशान है, उनको भिन्न लोगों की प्राप्ति हो गई। जो सत्संग में आकर के अपने दुख भूल जाते हैं, उनको भिन्न लोगों की प्राप्ति हो गई। देखो इसीलिए निराकार हम जीव है, मरने के बाद निकल जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ हमको पूछेंगे कि तुमने क्या किया, कैसे किया। ये सब कहानियाँ जो होती है ना, ये एक बताने के लिए कि हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है। जब तक कि ये बात गले में नहीं उतरेगी कि हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है, आगे की आध्यात्मिक साधना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ नहीं होने वाला। देखो इसीलिए हमने यदि अपने आप को जीव माना, मरने के बाद तो जरूर जाओगे आप वहाँ, क्योंकि आपने ही माना है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम बहुत दुखी है, तो आप दुखी है। आप मान लो हम सुखी है। आप मान लो हम देह है। आप मान लो हम जीव है। आप स्वीकार करो आप सच्चिदानंद परमात्मा तत्व है। दुनिया की कोई चीज इसको काट नहीं सकती। लेकिन हम ही हम पाप कर्मा, हम विश्वकर्मा, हम विश्व के सभी पाप करने वाले अभी है। देखो संतो, इसीलिए ये अनुभूति आनंद जो है ना, ये एक छुई मुई लोगों का काम नहीं है। ये छुई मुई वालों में ना एक शरब होता है, उसको हाथ लगाओ ना, नहीं फिर हमने इतने दिन सत्संग किया, वहाँ तो बताया था कि हम पापी हैं, हम पुण्यवान हैं और पिछले जन्म के पाप के कारण इसके साथ शादी हो गई है, अब आगे क्या करें? आगे क्या करें? उसे ठीक बर्ताव करो, नहीं तो अगले जन्म में करवा चौथ करी है, छोड़ेगी नहीं। इस चक्कर में मत पड़ना संतो, अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना है। यही मूल भेद है सांख्य, योग और कर्मकांड और वेदांत में। सांख्य, योग, कर्मकांड आपके जीव भाव को बना के रखते हैं। पतंजलि महर्षि कहते हैं कि पिछले जन्म के जितने पाप पुण्य है, उसका जो एक गठड़ी है, उस गठड़ी के अनुसार हमारा ये जन्म होता है। और इसमें आयु, जाति, भोगा, हाँ 3 बातें। हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, और हमारी आयु कितनी लंबी होगी, और हमको क्या भोग मिलने वाले हैं, ये निश्चित है। और हमने मान लिया अब हम जीव है। पतंजलि महर्षि ने कहा झूठ कैसे होगा? उन्होंने कहा, लेकिन अर्थ समझ में आया क्या? अर्थ ये है कि हम सभी के सभी अपने दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, सिंपल गणित। यदि मैं बाप हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे पुत्र है। देखो, इसीलिए जब तक हम अन्य को बदनाम करते रहेंगे, हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होगी, और तब तक के हमने आध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। तो ये सिद्धांत क्या बताता है? पिछले जन्म के कर्मों के कारण हमको जो कुछ मिल रहा है, इसका तात्पर्य ये है इस जन्म में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अपने पर है, अन्य पर नहीं है। हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली कैसी है? ड्राइविंग लाइसेंस हमको मिला है और हम कंप्लेन करते हैं, देखो लोग कैसे चलते हैं। अरे उनको क्या वॉकिंग लाइसेंस मिला है?
आपको मिला है ड्राइविंग लाइसेंस, यू शुड ड्राइव प्रॉपरली, नॉट द पीपल। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन हम जी रहे हैं, लोग नहीं जी रहे। इसीलिए लोगों से मन हटा करके अपने में लाने के लिए यह बताते हैं पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। देखो, प्यार से काम नहीं होता, डर से काम होता है। फिर डरा देते हैं, इस तुम्हारे जीवन के दुख का कारण पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे इसलिए दुख है। लेकिन महाराज अब मैं क्या करूं, इस जन्म में पुण्य करूं, नहीं तो अगले जन्म में इससे भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा महाराज, डर डर के आदमी काम ठीक करने लग जाता है, रिमोट कंट्रोल से काम हो रहा है सब। इसीलिए न साकारम च न निराकारम, ना तो हम स्थूल देह है आकार युक्त, ना तो निराकार, ना तो हम जीव है। इसीलिए साकारम च निराकारम आत्मानम मन्य से कथम, तुमने अपने आप को ये गलत क्यों मान लिया है कि मैं देह हूं और मैं जीव हूं। इसीलिए वेदांत की विशेषता यही है कि वेदांत मैं को मुक्त नहीं करता, मैं से मुक्ति देता है। हमको मैं से मुक्त होना है। और हमारे पास एक मैं है क्या? दुनिया भर के मैं है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं बाप, मैं माँ, मैं भांजा, मैं भतीजा। अंदर में तो एकदम चर्च गेट स्टेशन है, खुचर 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 चल रही है। देखो, इससे हमको मुक्त होना है। देखो, यदि हम अच्छी पत्नी मिलने के कारण पति के दुख से मुक्त है, लेकिन पुत्र ऐसा मिला, क्या करे महाराज, एक से निकलोगे दूसरे में फंसोगे। हमको मुक्त होना है मैं से। और इसीलिए यहां कहते हैं अपने आप को ना तो देह स्वीकार करो, ना तो अपने आप को जीव स्वीकार करो। तो साकारम च निराकारम आत्मानम मन्य से कथम, अपने आप को ये गलत मानना छोड़ दो। जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम यथा परम ही रूपम यद मरीचि जल सन्निभम। जानामि ते परम रूपम। गुरु महाराज कहते शिष्य को, देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो। नहीं महाराज, मैं कैसा हूं, मैं तो गधा हूं। गधे में भी परमात्मा है, लेकिन गधे में परमात्मा होने के कारण परमात्मा गधा नहीं होता। देखो, इसी प्रकार से आदमी में परमात्मा होने के कारण मैस्कुलिन नहीं होता, स्त्री में होने के कारण फेमिनाइन नहीं होता, क्योंकि वह सबका आधार है। तो जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम। और तुम कैसे हो? एकदम स्पष्ट आकाश के जैसे हो। देखो, हमने आपको बताया ना, इस अवधूत गीता में आकाश शब्द 1000 बार आया है। इस पर आप भावना करना है। भावना करने का तात्पर्य यह सिद्ध मार्ग में ध्यान की प्रक्रिया का एक प्रकार है। उसमें भावना करने के लिए हमको बताते हैं कि आप शांत होकर के बैठ लिए, एक भावना करनी है कि मैं आकाश स्वरूप हूँ। इसी भावना में दृढ़ता से रहो। जैसे अभी हमारी भावना क्या है? आई एम वेरी अनलकी। ये भावना ही है और कुछ नहीं है। जब हम बेवकूफ है ये भावना कर सकते हैं, तो हम परमात्मा है ये भावना क्यों नहीं कर सकते? गिव इट ए ट्राई। देखो, बाकी कुछ मत करना, कहीं भी बैठो, सिर्फ गाड़ी चलाते समय ड्राइवर रहना, उस समय भगवान मत बनना। और उस समय आप बैठ लो, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे आसन लगाओ, चाहे पड़े पड़े, बिल्कुल एक ही भावना करनी है कि आकाश स्वरूप ही है मेरा। देखो, अब इसका अर्थ क्या है, ये आपको अंदर प्रकट होगा। हम आपको 2-4 एरो मार्क दिखा देते हैं, बाकी आप अपना होमवर्क करो। देखो, आकाश का अनुभव क्या होगा? पहले आकाश समझ ले।
आकाश सबका आधार है, लेकिन किसी की भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो यदि हमने आकाश की धारणा करी, भावना करी, तो इस स्थूल जगत के कोई भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो, सुनने मात्र से देखो क्या अनुभूति है। ये तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के कितने परेशान। कहीं मैं गया था तो उनकी बहू मुझे कह रही थी, बहू भी बूढ़ी और ये अम्मा सुपर बूढ़ी थी। तो बहू थी कोई 65 के करीब, 65 के करीब, हाँ, और जो उसकी सास थी वो थी 95। अब फिर भी कंप्लेन नॉन स्टॉप, आदत हो गई है। तो बहू ने मुझे कहा कि स्वामी जी अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप कहेंगे हम कंप्लेन कर रहे हैं बूढ़ी सास की, लेकिन ये परेशान होती है, कहीं एक चम्मच दिखा नहीं तो पूरा दिन उसमें जाता है, वो चम्मच गया कहाँ, अरे नहीं 4 चम्मच लोगों ने, वो चम्मच कहाँ गया। देखो मनुष्य कैसा फंस जाता है, क्योंकि हमने अपने आप को देह माना है, तो इस जगत के वस्तुओं को सत्य माना है। तो यदि अपने देहात्म भाव की निवृत्ति करनी है, तो स्थूल जगत के वस्तु, व्यक्ति, रिश्ते, नाते, इनसे प्रभावित होना कम करना पड़ेगा, तब जाकर के देहात्म भाव की निवृत्ति होती है। केवल कहने से नहीं होता, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। ये लेक्चर देने के लिए ठीक है, असल में जीवन में आना है। और इसीलिए पहली बात होती है, जब तक कि ममता का त्याग नहीं होगा, तब तक कि हम अहंता पर हमला नहीं बोल सकते। अभी तो हम दुनिया को पकड़ के रखे हैं 2 प्रकार से। जो जड़ दुनिया है उसको हम पॉजेसिवनेस के पकड़ के रखते हैं, परिग्रह करके, और जो चेतन दुनिया है उसको हम रिश्ते नातों में पकड़ के रखते हैं। ये 2 ही बंधन है, पॉजेसिवनेस एंड रिलेशनशिप। इन दोनों से जिसने अपने आप को बचाने का प्रयत्न किया है, वही देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए निकल पड़ा है, अन्यथा नहीं। इसलिए ये जो बताते हैं, हाँ, जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम। तो जैसे आकाश सबको आधार देता है, हाँ, हमको दुनिया में रहना है, सबके साथ रहना है, लेकिन कहीं भी फंसना नहीं है। देखो, जब हम फंस जाते हैं और जब नहीं फंसते, इसका अर्थ समझ लो। देखो, जब हम कोई भी कार्य करते समय उसमें 100% लग सकते हैं, 100%, तो हम कहीं भी फंसे नहीं। और कहीं फंसे हैं तो यहाँ कुछ उदाहरण दिया, उस उदाहरण को लेकर के भटकने चले गए। अगला जो लेक्चर का भाग है वो ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि उस उदाहरण के साथ भटक गए कहीं ना कहीं, यहाँ थी ही नहीं। और कोई जोक हो गया, सब हंसे, और ये महात्मा हंसे ही नहीं। फिर इनको होता, सब क्यों हंसे? ये ट्यूबलाइट बाद में होती है। कारण क्या है? कारण जब कुछ हो रहा था उस समय ये महात्मा यहां नहीं थे। देखो, इसको ठीक से समझ लेना, 100% हर क्षण रहना, ये सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। हमको कहीं बिखरना नहीं है। दिल के टुकड़े 1000 हुए, देखो उन टुकड़ों को इकट्ठा करते करते ही परेशान आदमी, अरे वो वेंट्रिकल कहाँ गया? तुम्हारा था ही नहीं वेंट्रिकल। दिल के टुकड़े हुए ना 1000। इसीलिए संतो, आकाश के जैसे होना माने, आकाश, ध्यान से सुनना, आकाश कहीं जाता आता नहीं, आकाश में सब जा आ रहा है। अब देखो, आप तो यहीं बैठे हो, मनीराम चले गए भटकने। आज खाने में मिठाई होगी कि नहीं पता नहीं। आई होप दे डोंट गिव खिचड़ी एंड कड़ी। दूसरा आता ही नहीं इन लोगों को।
और आप पहुँचो खिचड़ी और कढ़ी, आपका वहाँ पूर्ण कुंभ से स्वागत करेंगे। यही आइए आइए। और बैठे कहाँ है? सत्संग के लिए। इसीलिए संतो इसको स्पष्ट समझ लेना। आध्यात्मिक साधना हम आकाश तुल्य है, इसका तात्पर्य जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं, वैसे जहां हम है वहां 100% है। ध्यान से सुनना। आप किसी के भी साथ 2 क्षण के लिए 100% रहो, उस व्यक्ति को परम प्रेम का अनुभव होता है 2 क्षण के लिए। लेकिन कंडीशन एक ही है, हम 100% उपलब्ध चाहिए। यदि हम फ्रैक्शनल उपलब्ध है तो उसमें नहीं हो सकता ये प्रेम का अनुभव। उस दिन हमने आपको उदाहरण दिया था ना, बच्चे जब माँ से बात करते हैं, माँ बोलती हाँ तू बोल, मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, तो बच्चे को तसल्ली नहीं होती। वो अपने छोटे से हाथ ला करके मम्मी की गालों को पकड़ के अपनी तरफ मुंह करके बताता है। क्यों? ही वॉन्ट्स 100% अटेंशन। तो जहां जहां 100% उपलब्धि है वहां हमने आकाश की भावना करी है। देखो महाराज, फिर आकाश का कोई आकार नहीं, तो हम निराकार की भावना कर रहे हैं। देखो, आकार अनेक है, आकाश एक है। तो ऐसा नहीं कि 3 आदमी आकाश की भावना कर रहे, ए तुम्हारा दक्षिण, तुम्हारा पश्चिम, तुम्हारा उत्तर। हाँ, आकाश एक है। और जहां ये भावना दृढ़ होती जाएगी, ध्यान से सुनना, जितनी ये आकाश की भावना दृढ़ होगी ना, उतना हमारा जगत से उपरत होना सहज हो जाता है, बिल्कुल सहज। हम रहेंगे सब जगह, रहेंगे सबके साथ, ऑलवेज 100%। लेकिन जब जाएंगे तो 100% चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि पीछे कुछ छोड़ रखे हैं, लूज एंड्स, नो। गगनोपमोहम, इसलिए जानामि ते परम रूपम प्रत्यक्षम गगनोपमम यथा ही परम रूपम यन मरीचि जल सन्निभम। और यथा अपरम ही, यहाँ इन्होंने एक जोड़ना चाहिए था, अलग लिखा है यथा अपरम ही रूपम। तो यथा परम जो है ना, उसको एक शब्द कर लो तो उसमें अ बीच में घुस जाता है। आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, संस्कृत का झंझट है। तो यथा परम ही रूपम यन मरीचि जल सन्निभम। और ये जो तुम्हारा अपर रूप है, अपर रूप क्या है कि हम देह है, हम प्राण है, हम मन है, हम बुद्धि है, हम आनंदमय कोश है, ये हमारा अपर रूप है। मरीचि जल सन्निभम, ये एकदम मृग तृष्णा के जैसा है। मृग तृष्णा क्या होती है? दिखती है लेकिन होती नहीं। ध्यान से सुनना, मृग तृष्णा दिखती है, होती नहीं, लेकिन इस मृग तृष्णा का कुछ आधार होता है। देखो, जैसे सूर्य की किरणें जब परपेंडिकुलर पृथ्वी पर आ रही हो और पृथ्वी गर्म हो, तो उस गर्मी के कारण ये जो रेज है, सनरेज, वो रिफ्रैक्ट होने लग जाते हैं और वही फिर हमको पानी के रूप में दिखते हैं। यदि ये विशेष परिस्थिति ना हो, शाम का समय हो, रात का समय हो, किसी ने कहा यार उधर से रात को मैं आ रहा था, चारों तरफ मृग तृष्णा दिखी, हो ही नहीं सकता। तो जैसे परिस्थिति विशेष में, ध्यान से सुनना, कोई भी अनुभूति जब परिस्थिति विशेष में होती है और वो परिस्थिति विशेष यदि नहीं है तो वो अनुभूति नहीं हो सकती, तो उसको मिथ्या कहते हैं, उसको इल्यूजन कहते हैं। देखो, रास्ता दौड़ रहा है। कब रास्ता दौड़ रहा है? जब हमारी कार दौड़ रही हो और हम रास्ते के तरफ देख रहे हैं, तब यह रास्ता उल्टी दिशा में दौड़ते हुए नजर आता है, स्पष्ट नजर आता है कि रास्ता दौड़ रहा है।
लेकिन कब? परिस्थिति विशेष, कि कार चल रही हो, आप कार में बैठे हो और आप सो नहीं रहे हो, कितनी परिस्थिति विशेष है, तब जाकर के आपको दिखेगा। जहां कार रुक गई वहां रास्ते का दौड़ना बंद हो गया। तो ये जो रास्ते का दौड़ना था, ये प्रतीत हो रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। इसी प्रकार से सूर्योदय सूर्यास्त, इसी प्रकार से यह जागृत अवस्था, जागृत अवस्था की सिद्धि होती है जब देहात्म भाव हो गया, तभी जाकर के जागृत अवस्था की सिद्धि होती है। ये हमारा हमेशा का अनुभव है। हमेशा हम भटकते रहते, कहीं भी नए जगह चले जाओ तो हम लाइट ऑन करके सोते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि किधर जाना है, बाथरूम किधर है, कमरा किधर है। रोज का रोज वही स्थान हो तो बाय डिफॉल्ट आदमी उठ करके चले जाता है, कोई विचार नहीं करना पड़ता। जहां हमने ये समझ लिया कि जागृत अवस्था की सिद्धि देहात्म भाव व्यतिरिक्त नहीं हो सकती, तो ये जो जागृत अवस्था की अनुभूतियां हैं, इनको हम मिथ्या कहेंगे। दिस इज अ शियर इल्यूजन। इसीलिए कहते हैं यथा अपरम ही रूपम यन मरीचि जल सन्निवम। सिद्धांत है कोई वस्तु का अनुभव होता है इसीलिए वो वस्तु है, नहीं। अनुभव होना और वास्तविक होना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे हमको ये रूप रंग दिखते हैं, रूप रंग सत्य है क्या? रूप रंग सत्य होते तो बिना आंखों के भी दिखने चाहिए। आंखें खुली है तो रूप रंग है, रूप रंग है तो आंखें हैं। मानिए दोनों एक दूसरे पर परावलंबित है, दो में से एक नहीं है तो दूसरा नहीं है। तो जहां जहां म्यूचुअल डिपेंडेंस है वहां वहां इल्यूजन है, और इस इल्यूजन का जो आधार है वो सत्य है। जैसे रूप रंग और आंखें, इनका संबंध म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे के कारण सिद्ध होते हैं, तो इनका आधार मन इन दोनों से एकदम इंडिपेंडेंट है। तो दृष्टि को लेकर के मन सत्य है और मन को लेकर के चेतन सत्ता सत्य है। देखो, इसीलिए ये जो अपर रूप है कि हम देह है, हम जीव है। अब जीव को देखो, जीव को हम कहते तो है, लेकिन कभी हमने जीव की इंक्वायरी करी है क्या कि जीव क्या है? देखो, जब बताते हैं कि हम देह नहीं है, देही है। देही माने क्या? देह में रहने वाला। कौन है ये? जीव है, मान लिया। अननोन इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। जैसे अपने को गणित में बताते हैं ना, कोई एग्जाम्पल दे दी, इतना सारा डाटा दे दिया, अब बताओ व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो। आपको पहले गणित दे दिया, 4 कटोरियाँ है, एक कटोरी में इतने किलो मैंगो इस भाव के है, उस कटोरी में इतने मैंगो इस भाव के है, ये सबको हमने मिक्स कर दिया, तो एवरेज रेट कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे? सपोज द एवरेज रेट इज X रुपीज पर किलोग्राम, और आपने अपना पर्चा सबमिट कर दिया, तो मार्क मिलेंगे? यू हैव टू एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ X। इसी प्रकार से हमको बताया कि हम जीव है, मान लिया। अब जीव माने क्या? देखो तो सही, तब पता चलता है जीव यह व्यक्ति नहीं है, जीव यह अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जैसे ये लाइट, ये अभिव्यक्ति है, बल्ब नष्ट होगा, बल्ब को लेकर के व्यक्ति है, लेकिन लाइट को लेकर के अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से देह को लेकर के व्यक्ति है, लेकिन जीवन को लेकर के अभिव्यक्ति है। तो हमने अपने को जीवन समझने के स्थान पर जीव समझ के रखा है, क्योंकि हमारा एक देह के साथ संबंध हो गया है। देखो महाराज, जिस दिन हम इसको समझेंगे कि हम जीव माने व्यक्ति नहीं है, तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। देखो,
एक बार एक महात्मा को एक अम्मा आके मिली, तो उन्होंने कहा कि अम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। वो बेचारी गए दौड़ भाग करके, एक थाली में रोटी और सब्जी लेके आई, लो बाबा खाओ। तो उन्होंने वो थाली बिना एक टुकड़ा खाए, वहाँ एक कुत्ता था, कुत्ते को दे दी। तो कुत्ता बड़ा खुश, अपने दुम हिला रहा, खाए जा रहा रोटी। तो उस अम्मा को बड़ा गुस्सा आया, आपने मुझे कहा भूख लगी है, मैं दौड़ भाग के गई, आपने कुत्ते को खिला दी। तो उन्होंने कहा जरा शांत हो जाओ। फिर उन्होंने कहा देखो, भूख तत्व सब में सामान्य है। ऐसे थोड़ी है अमीर आदमी की भूख गरीब आदमी की भूख में फर्क होता है, मनुष्य की भूख और कुत्ते की भूख में फर्क होता है। जो सेटिस्फैक्शन अमीर आदमी को अच्छा खाना खा करके मिलता है, वही सेटिस्फैक्शन सुअर को विष्ठा खाने से मिलता है। क्योंकि भूख यह सिद्धांत संपूर्ण विश्व में सामान्य है। देखो संतो, तो यह व्यक्ति नहीं है जीव, जीव यह अभिव्यक्ति है। इसीलिए डॉक्टर लोग जो पढ़ते हैं तो हर एक की अलग एनाटॉमी थोड़ी पढ़ते हैं। एनाटॉमी सबके लिए कॉमन है, ऐसे थोड़ी है भाई आपका हार्ट किधर है, नहीं, सब में एक जैसे ही है। इसीलिए यहाँ ये दो सिद्धांत बताए हैं कि यथा अपरम ही रूपम, तो ये जीव जीव जो कहते हैं ना, ये सत्य नहीं है, ये मरीचि जल संदीपम, ये केवल एक इल्यूजन है, कल्पना है। और इसी कल्पना को हमने सच मान लिया। देखो ये जीव जीव जिसको हम कहते हैं ना, स्वर्ग नरक में जाना, इसको और समझ लो। हमारे लिए दुनिया माने केवल यही है। जो पौराणिक अध्ययन करते हैं उनके लिए दुनिया माने भिन्न भिन्न लोग, और उन भिन्न लोगों की बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ आती है। और उस कहानी में से एक दो कहानियाँ ऐसी है कि कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर खूब बढ़िया दारू बीरू पी करके मस्त हो गए थे और नग्न होकर के उदंग चल रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे। उधर से नारद जी आए और नारद जी के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम जड़ योनि में पेड़ बन करके पृथ्वी पर जन्म लोगे। अब वो दो पेड़ बन करके आए, अर्जुन वृक्ष बन करके। फिर उन्होंने कहा तुमको मैं उशाप देता हूँ, जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब इस कहानी से सीखना क्या है? ये सीखना है, चाहे आप पृथ्वी लोक पर रहो, चाहे स्वर्ग लोक में रहो, चाहे इंद्र लोक में रहो, चाहे वसु लोक में रहो, चाहे वरुण लोक में रहो, सब जगह काम का साम्राज्य सामान्य है। जहां जहां काम का साम्राज्य है वो संसार है। देखो इसीलिए कठोपनिषद की श्रुति कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदयश्रिता, जहां हमारे अंतःकरण की सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, अत्र ब्रह्म समश्नुते, वो इसी समय वह साक्षात परमात्मा है। देखो संतो, ये है अवधूति आनंद, वो छुई मुई नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, मैं इतने दिनों से भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था, अब वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे थैंक गॉड इससे पिंड छूटा। मैं उसको सुना आकर के घंटी बजा बजा करके गाता था एकदम औरंगजेब, और मुझे परेशान करता था। देखो संतो, इसीलिए यथा अपरम ही रूपम यन मरीचि जल सन्निभम, तो दो बातें हमको ध्यान के या अध्यात्म के दृष्टि से करना है। अपने आप को कोसना बंद कर दो, पापो हम पाप कर्मा हम, नहीं रे बाबा, तुम साक्षात परमात्मा। और उसकी फिर साधना यही करनी है, गगनोपमो हम आकाश तुल्य। जीवन बड़ा सहज बन जाता है। कैसे सहज बनता है? जितना सहजता से आकाश कोई भी आकार को धारण कर सकता है।
यदि बड़ा मटका हो तो उस मटके के अंदर के आकार को धारण करने के लिए आकाश को कोई परेशानी होती है क्या? या सुई की आंख हो, उसमें जो आकाश है उसमें जाने के लिए आकाश को बड़ा अटपटा लगता है क्या? ये बहुत ही कम जगह है। नहीं, जिस प्रकार से आकाश हर हाल में, हर परिस्थिति में सहज रहता है, वैसा अपना जीवन हो जाता है। वास्तविकता वही है। जहां जहां हम अनकंफर्टेबल है, वहां वहां हम एबनॉर्मल है। नॉर्मली वी हैव टू बी कंफर्टेबल। देखो, इसीलिए अपरम जो रूप है, ये जो जीव जगत ईश्वर पंचकोश, उसकी गुलामी, ये सब का सब मरीचि जलसन्निभम। न गुरोरुपदेशश्च न चोपाधिर्न मे क्रिया, विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धोहम स्वभावतः। न गुरो न उपदेशश्च, देखो गुरु महाराज की छुट्टी हो गई। न गुरु, हमने आपको सुबह बताया था, गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य महत्व का होता है, गुरु नहीं। इसको कभी नहीं भूलना, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, गुरु के ऊपर लादेंगे अपने आप को और गुरु बनेंगे म्यूल। चल बेटा ले जाता मोक्ष देने के लिए। नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी है। एक हमने कहानी पढ़ी बड़ी सुंदर। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मेरे से भी ज़्यादा कोई भगत है क्या आपका? भगवान ने कहा देखते हैं बाद में, चलो जरा घूम के आते हैं, मैं बैठ बैठ के बोर हो गया हूँ। तो घूमने निकले दोनों ही, और बोले छद्म वेश में जाएंगे, नहीं तो लोग फिर परेशान करेंगे, नमस्कार चमत्कार तंग आ जाते। तो छद्म वेश पहन लिया और छद्म वेश पहन के निकले। निकलने के बाद भगवान ने कहा कि देखो वहाँ वो जो बुढ़ाओ बैठी है ना, मैं दूर ही रहता हूँ, तुम वहाँ जा कर के बताना मत कि तुम अर्जुन हो, और बात करके आना। भगवान छुप गए और ये अर्जुन संड मुसंड बढ़िया बना, लेकिन सिंपल कपड़े पहन करके गया, और वो तलवार रख करके मेडिटेशन कर रही है। तलवार रख करके, तलवार रख करके कोई मेडिटेशन करता है क्या? अनलेस यू आर ए चीफ मिनिस्टर। अपने जो मिनिस्टर होंगे ना, समझो अपने सरदार जी, वो जब ध्यान करते होंगे तो चारों तरफ से गन लेकर के, कहीं भगवान आता तो नहीं, ताश उड़ा। भगवान आया, कैसे आया, उड़ा उसको नारायण। तो उन्होंने सोचा कि ये ध्यान कर रही है, तलवार रखी है साथ में। तो अर्जुन महाराज गए वहाँ और तो उस बुढ़िया ने आगे खोली, एक नमस्कार किया, अम्मा नमस्ते, आप क्या कर रही है? बोले मैं ध्यान कर रही हूँ। लेकिन तलवार आपके पास, मैं ध्यान किसका कर रही ये तो पूछो। भगवान का ध्यान नहीं करती मैं ध्यान कर रही हूँ द्रौपदी का। अर्जुन कांप गया, तलवार लेकर के द्रौपदी का ध्यान। तो कहता है तलवार लेके द्रौपदी का ध्यान, नहीं तो क्या, बड़ी अपने को भगत भगत कहती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कपड़े निकलने से नंगी हो जाती है ना, और क्या होता। मेरे कन्हैया को बुलाया और अपने गंदे शरीर से लपटवाया कपड़े का रूप लेकर के। ये कोई भगत होता है? मैं उसके लिए खड़ी हूं, उसको मुझे मारना है। बड़ी भगत बनी है, भगवान को कष्ट देती है। अर्जुन कांप गया, मेरे से कोई बड़ा भगत है क्या? फिर बोले दूसरा वो अर्जुन, दूसरा कौन? घोड़े हकाए, जो बाण आते थे पहले लगते थे कन्हैया को, खून उनका निकलता था, राज्य इसको मिलना है और बड़ा भगत बनता है। सामने तो आ जाए, अभी उसको मैं काट के रख दूंगी।
अच्छा मैं चलता हूँ। हमको लगता है हम बड़े भगवान के भगत हैं महाराज। इसलिए संतो ये बात स्पष्ट समझ लेना, न गुरु न उपदेशस्य। याद है पहला श्लोक? पहला श्लोक क्या था? आपको तो पता ही है स्वामी। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैत वासना महद्भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। देखो, जीवन में ईश्वर का जब अनुग्रह होता है ना, तब इस तत्व में सहज रस निष्पत्ति होती रहती है। ये ईश्वर के अनुग्रह का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि परेशानी मैं की है, और ये मैं का समर्पण करने के लिए ईश्वर है। नहीं तो आदमी को ये लगता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं। देखो, तपस्वी योगी, शास्त्र में शब्द आते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट हो सकता है, तपस में भी भ्रष्ट होता है, प्रेम में कोई भ्रष्ट नहीं होता। कभी शब्द सुना है भक्ति भ्रष्ट? भगत भ्रष्ट होता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है गुरु चरणों पर। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं न गुरु न उपदेशश्च। तो असली बात है हमको अपने आप को जिम्मेदार होकर के जीना है। क्या जिम्मेदारी है? दो बातें। एक, स्वयं को बदलने की यदि आवश्यकता हो तो बदलने की क्षमता और बदलने की इच्छा दोनों होनी चाहिए। यदि हमने कुछ समझ लिया कि आज तक जो हम कर रहे थे वो गलत था, तो बदलना चाहिए, तो वी हैव टू बी रेडी टू चेंज अवरसेल्फ। जो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है वो आध्यात्मिक साधक नहीं। साधना का तात्पर्य ही यह है, अपने स्वभाव को बदलना है। साधना का तात्पर्य ही ये है कि अपने स्वरूप में निष्ठा पानी है। स्वरूप अपरिवर्तनीय होता और स्वभाव परिवर्तनशील होता है। देखो, इसीलिए यहाँ हमको न गुरु, और गुरु ने कुछ यदि किया भी हमारे लिए तो वो उधारी का धंधा होगा। एक संत महात्मा पहुंच गए एक महात्मा के पास, अपने साधन काल की बात बताते हैं। महाराज जी, पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता भगवान के नाम में, पता नहीं क्या करो। महात्मा जी डांट दिया, कैसे नहीं लगता? मेरे बात कहो। और शुरू कर दिया, कहो ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। शुरू करो। शुरू कर दिया, जाओ। अब ये चले गए महाराज। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन अखंड चल रहा है। बड़े खुश। 15वां दिन आया, बहुत ही खुश, अब तो मेरा नाम सिद्ध हो गया। उसी क्षण से नाम का उच्चारण बंद। फिर बोले, महाराज जी 15 दिन तो मैंने ठीक से नाम लिया, फिर अब नाम नहीं आ रहा है, क्या करूं? बोले, तुमने थोड़ी लिया, वो मेरे संकल्प से तुम्हारा मन ले रहा था। उधारी का धंधा ज्यादा नहीं चलता। देखो महाराज, इसीलिए अनेक जो प्रकार होते हैं ना, शक्तिपात से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जब तक के वो शक्ति है तब तक के, बाद में वही तम्बाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। देखो, इसीलिए सबसे बड़ी कृपा होती है आत्मकृपा। और आत्मकृपा तभी होती है कि जब हमने शास्त्रों के अध्ययन किए हैं, गुरुमुख से सुना है और अपने को बदलने की आवश्यकता है, ये समझने के बाद स्वयं को बदलने में प्रयत्नशील है, तब जाकर के साधक का जन्म होता है महाराज। साधक का तात्पर्य बाहर के कपड़ों का रंग और गले की मालाएं नहीं होता। भगवान के भगवत गीता में भक्त के लक्षणों में कहीं भी कपड़ों का रंग नहीं आया है, कहीं मालाओं का नाम नहीं आया है, कहीं सर के ऊपर में थापे नहीं लगाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, ये बताते हैं। इसीलिए न गुरु न उपदेशश्च। कोई कितना भी उपदेश करे,
लेकिन हम बदलने वाले ना हो तो उपदेश करने वाला करेगा क्या? अपना सर फोड़ेगा। देखो, एक कहावत है अंग्रेजी में, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर्स, यू कांट मेक हिम ड्रिंक वाटर। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वयं को बदलने में तैयार है, सक्षम है, वही अपना उद्धार कर सकता है। 4 प्रकार के विद्यार्थी बताते हैं साधु संत। एक है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी वो है जो एक ही बार सुनने से जो कहा है, जो कहना था, वही ठीक से समझ लेता है एक ही बार में, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। वो उत्तम अधिकारी है। दूसरा मध्यम अधिकारी है, जो कहा है 50% समझता है कन्वीनियंटली, 50% नहीं समझता, मध्यम अधिकारी। तीसरा अधिकारी जो है वो अधम अधिकारी है, कुछ समझता ही नहीं, देखो। और चौथा अधमाधम, हर चीज को उल्टा समझता है। तो यहां जो बताते हैं कि उपदेश करने वाले कभी भी श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होते, सुनने वाले पर डिपेंड करता है। कठोपनिषद में आता है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि जिस तत्व के बारे में बोला नहीं जाता, उस तत्व के बारे में गुरु महाराज बोले जा रहे हैं। और ये उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि जो चीज समझ में नहीं आती, वो चीज शिष्य ने समझ ली। देखो, आश्चर्य ही आश्चर्य है। भगवद गीता में भी यही उच्चारण आता है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। सब आश्चर्य ही आश्चर्य है। आश्चर्य माने जो कार्य कारण के परे है, वो आश्चर्य है। आश्चर्य जब होता है तो हमको अरे ये कैसे हो गया, माने कि कार्य कारण ही नहीं। इसीलिए ना गुरु ना उपदेश और न च उपाधि ही। तीसरी बात, उपाधि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गड़बड़ानंद परम पूजनीय महा मंडलेश्वर, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो संतो, इसीलिए ये स्पष्ट हमको समझना है, बाहर की उपाधियों का बोझा हमारे आध्यात्म में बाधा डालता है। हमने एक कहानी पढ़ी, बहुत सुंदर कहानी, हमको अच्छी लगी वो। एक महात्मा थे अमृतसर में, और वहाँ पंजाबी लोगों में वेदांत की बड़ी निष्ठा है और बड़ी पकड़ है। सबसे बड़े पक्के वेदांती आपको देखने हैं, सुनने हैं ना, तो आप खन्ना चले जाओ। अपने लुधियाना से पास पड़ता है खन्ना। वहाँ तो छोटी मोटी बात कोई करता ही नहीं। वहाँ के जो महात्मा लोग हैं एकदम सॉलिड, एकदम मजा आ जाता है। तो वहाँ एक पागल सा आदमी मंदिर में बैठा रहता था। लोग पैसे दिए, खाए नहीं खाए नहीं खाए, और वहाँ सत्संग चलता था वेदांत का। और एक बार ब्रह्म सूत्र का सत्संग चल रहा था, और कोई एक सूत्र पर जो प्रवचनकार थे वो उसमें उलझ गए। जब वो भाष्य पढ़ रहे थे, बताना था, एक बार कहीं उलझ गया ना आदमी तो उलझ जाता है, तो उलझ गए। उन्होंने कह दिया, देखो भाई मैं उलझ गया हूँ, अभी मैं कल पढ़ के तुमको ठीक से समझाऊंगा, आज मुझे क्षमा करना, पता नहीं क्या हो गया। यही बंद करते हैं। उस समय ये पागल के जैसे बैठे हुए जो बाबा जी थे, उन्होंने कैजुअली कह दिया, महाराज जी कोई इसका अर्थ ऐसा तो नहीं है। और फिर वो जो कथाकार थे, प्रवचनकार, दौड़ के आकर के इनके चरणों में लीन हो गए कि हे भगवान, आप बाहर से दिखने को ऐसे हो, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ हो। जैसा उन्होंने किया तो बाकी के लोग छोड़ेंगे उनको। उसी रात को वो बाबा जी वहां से गायब। उपाधि गिर लगेगी। इन उपाधियों के ही तो कारण हम दुखी हो रहे हैं। क्या कम उपाधि है हमारे पास?
हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, एक और उपाधि स्पिरिचुअल। राम को सभी उपाधियों का जब तक के त्याग नहीं होता, तब तक कि नींद नहीं आती, परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा? देखो, इसीलिए न गुरु न उपदेशश्च न उपाधि न च मे क्रिया न कर्मणा न प्रजया धनेन। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, करने से कुछ नहीं होता महाराज, परेशानी निर्माण होती है। असली क्रिया का अर्थ कन्हैयालाल बताते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय में, कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त स सुखी नरः स कृष्ण कर्मकृत। उसने सब कुछ कर्म कर लिए है। जिसने कर्म में अकर्म को देखा है और अकर्म में कर्म को देखा है। कर्म में अकर्म को देखना माने क्या? जिस कर्म में कर्ता नहीं जुड़ता और इसीलिए केवल प्रभु की इच्छा प्रकट हो रही है, वे अपना कुछ है ही नहीं, ऐसे कर्म, और जहाँ मैं तो कुछ नहीं करूँगा ये भी कर्म ही है, तो अकर्मणि कर्म यहाँ, ये जिसने समझ लिया है वही लोगों में बुद्धिमान है, वही योगी है, और उसने सब कुछ कर्म करके उसके पार गया है। अन्यथा हम ये समझेंगे कि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो करते रहो, आज तक बहुत किया, अब सबका त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए पहली लाइन में पहला शब्द आता है न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्वमान। इसीलिए न गुरु न उपदेशश्च न उपाधि न मे क्रिया विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धोहम स्वभावतः। विदेहम, मेरा देह के साथ कुछ लेना देना नहीं है। देखो, कुछ लेना देना नहीं। आज तक कितने देह बदले हम लोगों ने? एक देह बदला? कितने देह बदले? समझो हमारी उम्र 80 साल की है, तो आज तक कितने देह बदले? इसमें से कौन सा है अपना देह? इस पर चिंतन करना। हमको सब याद है, जब हम छोटे थे कितने प्यारे प्यारे मीठे मीठे थे, जब टीनेज हो गए आवाज़ नहीं फूटती थी, कैसी भयानक आवाज़ होती थी, फिर वो चले गए, फिर अपने आप को स्मार्ट समझने लग गए, फिर नौकरी लगी, फिर शादी करी, फिर गलती नज़र आई, फिर गलती को ढोते रहे, धक्के खाए, फिर सत्संग में जाने लगे, सत्संग में भी नींद आने लगी। इनमें से हम कौन है? छोटे चिट्टे, एरोगेंट, शादीशुदा, फ्रस्ट्रेटेड, हम है कौन? कितने बदल चुके हैं? इसमें से कौन सा देह अपना है? देखो महाराज, और ये हम सबका अनुभव है। भगवद गीता में आता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। आज तो कितने देह आके चले गए, ऐसा ये देह जाएगा, हु केयर्स, अनदर बॉडी विल कम, धीरः तत्र न मुह्यति। और इसीलिए हमको वी हैव टू स्टॉप लिविंग एज बॉडी, वी हैव टू स्टार्ट लिविंग थ्रू द बॉडी। We have to stop living as mind, we have to start living through the mind. ये मूल भेद है। जब हम देहात्म भाव से रहते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं, फिर देह के गुण धर्मों को स्वीकार करो। लेकिन हमारा चक्कर क्या है, हम देहात्म भाव से तो रहते हैं, लेकिन देह बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है, देह वो है जो बूढ़ा होगा, और हम चाहते बूढ़े ना हो, तो क्या हो रहा है, देह का बूढ़ापन और हमारी जवानी
ये दोनों को इकट्ठा करके ब्यूटी पार्लर खुल गया। वहां जा करके बस अपने को जवान होकर के निकलना है। तो कंधे के गर्दन के ऊपर में स्वीट 18, गर्दन के नीचे 81। देखो खिचड़ी हो गई। और उसी में अपने को, हम तो बड़े, हम जब ये सब देखते हैं ना, हमका बड़ा टाइम पास हो जाता है। इसमें दुखी की क्या बात है? जब आप कार्टून शो देखते हो, कभी दुखी होता है क्या आदमी? तो ये लाइव कार्टून शो चल रहा है, मेगा स्क्रीन। इसीलिए यहाँ कहते हैं विदेहम गगनम विद्धि, जैसे आकाश है वैसे हम है। आकाश ना तो बूढ़ा होता है ना जवान होता है, आकाश केवल होता है। तो विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धोम स्वभावतः, मैं स्वभाव से एकदम शुद्ध हूँ। मुझमें ना तो जीव जगत ईश्वर की त्रिपुटी है, ना कर्ता भोक्ता या स्वर्ग नरक, कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये सब के सब चीजें जिसमें अभाव को प्राप्त हो गई है, वह विशुद्ध हो हम। देखो जैसे गाड़ी चलाने वाले पर ट्रैफिक रूल लागू होते हैं, गाड़ी में बैठने वाले पर ट्रैफिक रूल लागू नहीं होते। इसी प्रकार से जो मैं करके बकरी के जैसा जी रहा है, उसी पर ये सब संसार के विधि निषेध लागू होते हैं। इसीलिए सबसे सिंपल टेक्निक हमने आपको बताई, कर्म के चक्कर से छूटना है ना, तो भगवान के भगत बनो। भगवान का भगत कौन है? भगवान का भगत जो है, जो भी हो रहा है हरि इच्छा, अच्छा हुआ तो हरि इच्छा, बुरा हुआ तो हरि इच्छा, धीरे धीरे अच्छा बुरा निकल जाता है, हरि इच्छा रह जाती है। और जब हरि की इच्छा से हो रहा है तो उसमें मैंने किया ये भाव आता ही नहीं। जब मैंने, जो मैं करने वाला नहीं था तो कर्म नहीं हुआ, कर्म नहीं हुआ तो कर्म फल नहीं है, फिर क्या है? मौज ही मौज है। इसीलिए भगवान के भगत जो होते हैं वो प्रारब्ध इस शब्द का तिरस्कार करते हैं। एक बार वाराणसी में थे हम, गंगा जी की आरती के लिए हमको बुलाया, गंगा जी की आरती करी, उनको नहलाया। हमको इसमें बड़ा आनंद आता है, उन्हीं का पानी लिया, उनको नहलाया। गंगे च यमुने च, वो गंगा जी हंस रही है, अरे मुझ पर पानी डाल करना पड़ता है। तो उनको नहलाया पानी से, फिर दूध एक लोटा उन पर डाल दिया, फिर पानी से नहलाया, क्योंकि दूध से कपड़े खराब होते ना वैसे। फिर उनको फल फूल चढ़ा दिए, एक बढ़िया साड़ी थी वो साड़ी गंगा जी को पहना दी, आरती हो गई, सब कुछ हो गया। ऊपर आके बैठे हैं तो जो ऑर्गेनाइजर थे हमको कहते, स्वामी जी हमारे बड़े भाग्य, पिछले जन्म की पुण्य फलित हो गए और आप आ गए यहाँ। हमने कहा अपनी बात मत चलाओ, आप तुलसीदास जी से बढ़ करके हो क्या? बोले नहीं महाराज, आप क्यों क्रोध कर रहे? हमने क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। साधु संतों का जो दर्शन है ये कर्म फल नहीं है महाराज। हम जो सत्संग में बैठे हैं ये कर्म फल नहीं है, ईश्वरानुग्रहादेव, ईश्वर का अनुग्रह है। तो जब हम अपने जीवन के सभी कर्म करापों को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं भगत होने के कारण, तो कर्म कहाँ हुए? जब कर्म हुआ ही नहीं तो पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक अगला जन्म पिछला जन्म किसको डराते हो? देखो हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, हमको क्या डराते हो जन्म जन्म के, 1000 जन्म दो, हु केयर्स, हम तो विट्ठल को पकड़ के रखे। देखो संतो, इसीलिए ये जो सिद्धांत है, न गुरु न उपदेशश्च न उपाधि न क्रिया, विदेहम गगनम विद्धि विशुद्धोहम स्वभावतः। हम असल में सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, केवल उसको स्वीकार करना है।
हमने अपना ही तिरस्कार करके अपने पर सबसे बड़ा अत्याचार किया है, यही सबसे बड़ा पाप है। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपाहन। देखो क्या क्या शब्द का प्रयोग करते वाल्मीकि महर्षि कि हम है सच्चिदानंद परमात्मा, देह मान के बैठे, इससे बड़ी चोरी क्या होती है, और ये सबसे बड़ा पाप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।